मेडिटेशन में केवल आप अपनी पलकें मूंद करके, बहुत सहज पूर्वक मूंद करके ही अपने भीतर की स्क्रीन पर देखते रहना। जो जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी हर एक अदायगी को देखते रहना, केवल देखना। अगर माइंड एक्टिव है तो देखना, अगर माइंड के साथ बहुत आइडेंटिफिकेशन है तो मन की एक्टिविटी को अपनी ही समक्ष अपने भीतर की स्क्रीन पर देखते जाना। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, जागे जागे रहना। अगर भाव दशा है तो गहरी डुबकी लगाना, भूल जाना सब, भीतर डूब जाना। वह डुबकी लगी जाती है, लगानी नहीं पड़ती। जब प्यास का आलम, प्यास की बरसात उतरती है तो दीवाना डूबता ही है। माइंड की क्लेंसिंग होती है तो तुम नूतन नवीन होते जाते हो। नया जन्म, नया जीवन, नई खुशबू, नई बहार, नई उमंग, नई तरंग, नई लहर लेकर के नया स्वरूप लेकर के आते हो। तुम केवल जागे जागे रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना। किसी भी वो थॉट में ज्यादा देर उलझना नहीं, किसी भी थॉट में इंडल्ज होना नहीं। हो जाते हो वापस लौटना। प्यास के आलम में डुबकी जब गहरी लगती है तो तेरा सारा का सारा शरीर डोलता है, आनंद को, एक्सटेसी को अनुभव करता है। जितनी जागरूक रहोगे, जितना ही तुम अपने दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रहोगे, जितना अधिक तुम थर्ड आई से कनेक्टेड रहोगे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो मोस्ट नेगेटिव है पॉजिटिव होती चली जाएगी। मूलाधार से ये ऊर्जा, ये एनर्जी स्वादिष्ठान से, मणिपुर से अनाहत तक पहुंचती है, हृदय चक्र पर पहुंचती है तो तुम शुद्धतम रूप होते हो। तुम आनंद के, मस्ती के, सच्चित आनंद के स्वरूप होते हो। तुम प्रेममय होते हो, स्वस्थमय होते हो। तुम तमाम ड्युअलिटीज के पार होते हो। तुम पूरे इंटीग्रेटेड होते हो। वहां एनर्जी अपने आप में पूरी इंटीग्रेटेड होती है। एनर्जी अपने स्रोत को, अपने शिखरों को अच्छी तरह जानती है। वो स्वयंभू है, उसको किसी प्रकार से भी उठाने की, जगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसे तो श्वास भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ब्रीदिंग सिस्टम भी नहीं चाहिए, उसे तो कोई श्वास भी अपने जीने के लिए नहीं चाहिए। वो स्वयं अपने आप में जीवित, जीवंत, आवर लिविंग, सदा सदा जीवंत है। दुनिया भर को, सारे वर्ल्ड को जीवन प्रदान करने वाली महान कुंडलिनी, महाशक्ति भवानी, भगवती स्वयं में सक्षम है। उसे तो प्राणों की भी जरूरत नहीं, उसे तो श्वासों की भी जरूरत नहीं। इसीलिए इंसान जो अपने भीतर से कनेक्टेड हो जाता है वो बिना श्वास भी जी सकता है। इतनी आत्मनिर्भरता है कि श्वास भी नहीं चाहिए।
सांस लेना भी अच्छा नहीं लगता उस दीवाने का। इतना सा भी क्रिया रूप स्वीकार नहीं है उसका। जितना जितना तुम कनेक्टेड होते चले जाओगे उतनी तुम्हारी आयु तो बढ़ेगी ही, किंतु भीतर टोटल रेस्ट होगा, विश्राम होगा, एनर्जेटिक जॉयस स्टेट, ब्लिसफुल स्टेट सदा सदा बहती रहेगी, प्रवाहित रहेगी, सांसों की तरह निरंतर प्रवाहित रहेगी। आपका स्वभाव ब्लिसफुल हो जाएगा। आपको ब्लिस लेना नहीं पड़ेगा, आनंद की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, मस्ती को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा स्वभाव ही हो जाएगा। नूरो नूर होकर के जी सकते हो अगर तुम थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाओ। आपकी एनर्जी स्वतः ही शिखरों की ओर, सहस्रार की ओर बढ़ती है। आपको कुछ करना नहीं। भीतर की राह पर, भीतर की खोज, भीतर की तलाश इतना ही तुमसे चाहती है कि तुम जागे रहो। तुम भीतर की माया को, भीतर की लीला को देखते रहो। तुम जागे जागे रहो। तुम सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहो। तुम अपनी याद, अपनी स्मृति में रहो। तुम केवल अपनी होश में रहो, अपने स्वभाव में स्थित रहो। भीतर की स्वस्था स्वयं होती है, सब पॉजिटिव होता चला जाता है। जब ये ऊर्जा रूपांतरण की क्रांतिमय अपवर्ड होती है तो सब रूपांतरित होता है, सब ट्रांसफॉर्म होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता चला जाता है। तुम्हारी तमाम माइंड्स पावर्स स्वयं फॉलो करती हैं मेडिटेशन को। क्या कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, विल पावर, कंटेम्पलेशन पावर, थिंकिंग पावर, तमाम विजडम पावर्स अपने आप जगमगाने लगती हैं, अपने आप तुम्हारे हाथ लगती चली जाती हैं। जब तुम मेडिटेशन में अपना जागा, अपनी होश, अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को निरंतर बहाल रखते हो। देखना जारी रहे, तुम्हारा जागा होश सुरती खंडित ना हो। पुनः पुनः निर्मित करना, पुनः पुनः कनेक्टेड होना, अपना कनेक्शन थर्ड आई से, देखने की प्रक्रिया से, देखने की क्षमता से, देखने का पोटेंशियल जगमगाते चले जाना। केवल देखना, भीतर के सब हालात देखते रहना। अंधेरे सन्नाटे विचारों की भीड़, मन की दौड़ द्वंद्व, मन माया का बिखराव, विस्तार, पास्ट और फ्यूचर की तमाम रस्सियों पर झूलता हुआ माइंड, तुम हट करके देखना। देखने मात्र से सब सुव्यवस्थित होता है, अपने आप होता है। ये इधर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है, तुझे कुछ करना नहीं। तुझे केवल स्वाभाविक रूप से जागे जागे रहना है और कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं भी इंडल्ज नहीं होना। हो जाते हो तो तुम शीघ्र जागना, शीघ्र अपने स्वभाव में पुनः पुनः लौटना। वर्तमान में विराट की अभिव्यक्ति तेरी अपनी अभिव्यक्ति है, एकमात्र वर्तमान में।
साकार आमीन ईमन। ऐसी निगाह बना दे हर कहीं मैं तुझको पाऊं, तेरा ही ध्यान हो भीतर, तेरे ही गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे। ओ मालिक, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ऐसी निगाह बना दे। ओ भीतर के मास्टर, ओ स्पेशलिस्ट, इनर आई स्पेशलिस्ट, ऐसी निगाह बना दे हर तरफ मैं तुझी को पाऊं, तेरा ही ध्यान हो भीतर, तेरे ही गीत गाऊं। इस जन्म की कीमत, इस जन्म की सार्थकता जिसके हाथ थोड़ी सी भी लगी है, थोड़ी सी भी समझ, थोड़ी सी भी विजडम, प्रूडेंस, विवेक जगह है, इस मानव जन्म की टेम्परेरी एग्जिस्टेंस को बहुत छोटा सा है अवसर। कुछ मालूम नहीं अगले कदम पर रहे ना रहे, कुछ मालूम नहीं अगला श्वास आए ना आए, कितना इनसिक्योरिटी में है जीवन। भरोसा एक पल का नहीं, एक श्वास का नहीं, एक कदम का नहीं, और हम कितना फ्यूचर पिरो रहे हैं, कितना फ्यूचर पिरो रहे हैं। बाहर का कैटरैक्ट उतरे हैं, तो हम बार बार डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाते हो। भीतर का कैटरैक्ट जन्मों जन्मों से उतरा हुआ है। कभी प्यास उठी भीतर की आंख को बनवाने की, कभी आग लगी तेरे भीतर इस नजर को, इस आंख को जगमगाने की, इस थर्ड आई में, शिव नेत्र में प्रवेश करके जीने की। कभी कोई अगन लगी, कभी विरह उठा, कभी प्यास उठी, कभी प्रायोरिटी जगी, या बाहर बाहर यूं ही धर्म कर्म करते 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 बाहर ही रह के चले गए, कहीं गए कहीं जा रहा है, और हम सब तैयार बैठे हैं जाने को। जाने से पहले पहले ये कर्म कमा लेना, प्रभु को मुंह दिखाने लायक हो जाना, इवन सारे संसार को मुंह दिखाने लायक हो जाना। मुंह ढांक करके नहीं जाना शमशान, मुंह खुला हो, तेरा दर्शन करें हजारों लाखों लोग तेरे की तू भीतर की आंख लेके जा रहा है। तू कण कण में, जरे जरे में, चारों दिशाओं में देखने लायक हो गया है। अपने अस्तित्व को, अपने विराट को अनुभव करता है। तेरी आंख देखती है तेरे साकार निराकार स्वरूप को। ओ मालिक, वो आंख हम सबकी नसीबों में उतार दे। ये रिट्रीट रूपी अवसर, ये खाम हम सबके नसीबों में है। अपना अस्तित्व, अपना होना, अपना अनुभव जगा दे। थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास भीतर की आंख को ठीक करने की, जिसमें तुझे सारी क्वालिटीज डेवलप होती, सारी क्वालिटीज हाथ लगती हुई स्वयं अनुभव होती हैं। स्वयं बाहर का व्यवहार मधुर मृदुल, क्या गजब की मिठास लेकर के उतरता है।
और भीतर तो कितना आनंद मगन स्वस्थ पूर्ण सुख पूर्ण जीता है। अगर ये आंख तेरी बन जाए भीतर की, तो जगमगा ले इसको। तेरे नाम का ढिंढोरा सब जग ने सुन लिया है। मेडिटेशन का ढिंढोरा सब जग ने सुन लिया है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन to improve your inner soul, inner eye, to enlighten your soul. It is the best medicine, only medicine, which helps you to be more and more happy, healthy, wealthy in spirit on this earth. तेरे नाम का ढिंढोरा सब जग ने सुन लिया है। कोई खार ले गए हैं, मैंने फूल चुन लिया है। कोई खार ले गए हैं, मैंने फूल चुन लिया। ओ विराट, मैंने फूल चुन लिया। बाहर की आंखों से जियोगे तो खार ही खार, कांटे ही कांटे इकट्ठे करोगे। और अगर भीतर का फूल चुन लोगे, भीतर के जगमगाते थर्ड आई का फूल, ये खुशबूदार सुगंध से ओतप्रोत ये बगिया खिली हुई भीतर की थर्ड आई की, अगर चुनाव उस ओर हो गया तो जीवन की कीमत पड़ जाएगी। तेरा अस्तित्व जगमगाता हुआ स्वयं दूसरों के काम आएगा, दूसरों का भी कल्याण करता चला जाएगा। कितनी बड़ी परमार्थ की जगमगाती शिखा है सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एनलाइटन स्टेट। तेरे नाम का ढिंढोरा सब जग ने सुन लिया है। कोई खार ले गए हैं, मैंने फूल चुन लिया है। मैंने फूल चुन लिया है। इस बाग से निकल कर घड़ी भर कहीं ना जाऊं, तेरा ही ध्यान हो भीतर, तेरे गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे, नजर बना दे। जो बोल मुख से निकली तेरा तराना, जो बोल तेरे बिना कुछ और चर्चा नहीं भासी, कोई और चर्चा अच्छी ना लगे, कोई और चर्चा ना करनी पड़े, दाएं बाएं की चर्चा ना हो, एक तेरी चर्चा में ही जो आनंद मस्ती मिल गई। दिन रात यही बोल भीतर से उठे,
जो बोल मुख से निकले तेरा तराना, मैं समझूं तो भी समझे। इनर मोबाइल है यहाँ, इनर मोबाइल तो समझे। ये टेलीपैथी है भीतर की, ये इनर आई का कमाल है, ये भीतर की आंख का कमाल है, भीतर का मोबाइल है, भीतर की आंख, भीतर के जगत से बातचीत करने का, संवाद करने का क्या गजब का इंस्ट्रूमेंट है। ये जागरण, ये होश, ये सुर्ती तुझे मधुर मिठास सौंदर्य से ओतप्रोत करती है, तुझे ऊर्जा की महान छलकते महासागर में निरंतर गोता लगाती है, ये एनर्जेटिक बनाती है, ये आखिरी दम तक तेरी एनर्जी में कमी, ऊर्जा में कमी नहीं आने देगी। अगर भीतर की आंख तेरे हाथ लग जाए, और तेरी है, हाथ क्यों ना लगे, हाथ तो लगी ही हुई है, तो थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान तो दे। मिली हुई चीज को क्यों तू इग्नोर कर रहा है, मिले हुए इस शिखर को तो क्यों हाथ से गवा रहा है, तो क्यों पीठ दे रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, किस कारण से तू इग्नोर कर रहा है? क्या तुझे आज तक बाहर से मिला है? क्या आज तक तेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं बाहर से? क्या आज तक तेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो गई है बाहर से? किसकी हुई है आज तक? चारों युगों में किसकी हुई है? अरे तेरे हाथ लगी है, भीतर की नजर, भीतर का मोबाइल, ये टेलीपैथी, ये एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ये तेरा गैस स्टेशन जहां तू अपनी माइंड रूपी गाड़ी को रिफिल कर सकता है। फिलिंग स्टेशन, तेरी थर्ड आई, तेरी भीतर की नजर। जो बोल मुख से निकली तेरा तराना, मैं समझूं तो भी समझे ना ये ज़माना, समझे ना ये ज़माना। दुनिया से क्या है लेना ओ मेरे मालिक, दुनिया से क्या है लेना, पिया तुझे को मेरी झाम, तेरा ही ध्यान हो भीतर, तेरे ही गीत गाऊं, ऐसी निगाह बना दे। अपनी फिक्र कर इंसान। 2 दिन की जिंदगी मिली है, तू अपनी फिक्र कर। दूसरों की चिंता में डूब डूब करके माइंड का गुलाम होकर के तू राख की ढेर मत जा। अपनी खबर कर, अपना ध्यान कर, अपना हाल सुधार, अपनी भीतर की खबर ले, थोड़ा अपना ख्याल रख। कहाँ खड़ा है तू, क्या माइंड में या मालिक में? जरा देख तो सही, तू अपना ख्याल कर, अपना सुधार कर, अपना ठेकेदार बन, अपने भीतर का। संवार ले, सुधार ले, थोड़ी खबर ले अपने भीतर की, थोड़ा ख्याल रख अपने भीतर का। तू स्वयं तो अपने केमिकल्स ठीक कर ले। अरे दुनिया समझे ना समझे, जमाना समझे ना समझे, कितना सुंदर इशारा किया है जागे पुरुषों ने। दुनिया से क्या है लेना, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू, अपनी निबेड़ तू।
अपना सुधार कर ले, तो अपना ठेकेदार बन, तू स्वार्थी बन, स्वयं के अर्थ को समझ, तू स्व के अर्थ को उतार करके ला। अगर तेरे में हिम्मत है, पोटेंशियल है, तो ये कमाई का शिखर लेकर के आ। तब जाने तू इंसानी जिंदगी में उतरा है, तब जाने तो मानव संतान है। दुनिया से क्या है लेना, पिया तुझी को मेरी छाँव, तेरा ही ध्यान हो भीतर, तेरे ही गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, ओ इनर आई स्पेशलिस्ट, ओ जगमगाते हुए नूरो नूर, मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक, मेरे विराज, ऐसी निगाह बना दे।